जीवन का सुकून। हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम आपको ये बताते हैं कि जीवन का सुकून क्या होता है। जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। जीवन में सुकून का संबंध केवल धन दौलत से खरीदी जाने वाली आरामदायक वस्तु से नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जिनके पास धन दौलत होती है उनके पास सुकून की कमी होती है। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं और सुकून की तलाश में लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी उन्हें सुकून हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि वे लोग अच्छे या बुरे काम करके पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सुकून प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए कहा गया है कि जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से आता है, ना कि अच्छे पैसों से। अच्छे कर्म कुछ भी हो सकते हैं। आज हम इस कहानी में आपको ऐसे दो युवकों के जीवन के बारे में बताएंगे, जिनमें से एक बड़ी ही सुकून की ज़िंदगी जीता है और दूसरा सुकून की तलाश में इधर उधर भटकता है। इनमें से जो युवक सुकून भरी ज़िंदगी जीता है उसे अपने जीवन के सारे अनुभवों का ज्ञान होता है, क्योंकि उसने अपना बचपन गरीबी में गुजारा था, जिस कारण वह अच्छे बुरे कर्मों में फ़र्क जानता था और हमेशा ही अच्छे विचारों के साथ अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर रहता था। जो दूसरा युवक होता है उसका जन्म एक संपन्न परिवार में होता है, इस कारण उसका बचपन संपन्नता के साथ बीतता है। उसे सुख और दुख के बीच में कुछ भी फ़र्क नहीं पता होता, क्योंकि उस बच्चे को बचपन में उसके माँ बाप ने उसकी वह सभी ख्वाहिशें पूरी की जिनकी वह इच्छा रखता था। दोनों लड़के एक ही कस्बे में रहते थे, परंतु वे एक दूसरे को नहीं जानते थे और उन दोनों बच्चों ने अपनी पढ़ाई भी अलग अलग स्कूलों में की थी। संपन्न परिवार में जन्मा लड़का एक अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहा था, तथा गरीब परिवार में जन्मा लड़का एक सरकारी स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी कर रहा था। गरीब परिवार में रहने वाला वह बच्चा ज़्यादातर समय अपने माँ बाप के साथ बिताया करता था, इस कारण वह अपने माँ बाप द्वारा दिए गए सारे संस्कारों को अपना चुका था, तथा दूसरा बच्चा ज़्यादातर समय सिर्फ अपने दोस्तों के साथ व्यतीत किया करता था, इस कारण वह नैतिक मूल्यों से अछूता रह गया। वे दोनों बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे, परंतु एक ही क्लास में थे। उन्होंने एक साथ अपने विद्यालय की पढ़ाई पूरी की और फिर कॉलेज में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। दोनों युवकों की उम्र अब नौकरी करने लायक हो गई थी और एक अच्छी जॉब की तलाश में थे। एक दिन दोनों को पता चला कि एक कंपनी में नौकरी के लिए कुछ वैकेंसी आई हैं, तो वे दोनों तुरंत उस नौकरी में इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी में चले गए और दोनों का सिलेक्शन हो गया। यूं ही नौकरी करते करते कुछ महीने बीते और एक दिन संपन्न परिवार में जन्मा युवक अपनी योग्यता के अनुसार प्रमोशन के कारण कंपनी में ऊंचा पद पा चुका था। अब वह सिर्फ प्रोफेशनल्स के साथ उठता बैठता था और एक ऊंचे दर्जे का लाइफस्टाइल जीने लगा था। वहीं दूसरा लड़का कम योग्यताओं की वजह से अपने पद पर ही सीमित रह गया, फिर भी वह बहुत संतुष्ट दिखाई देता था, क्योंकि वह अक्सर गरीबों की बहुत मदद करता था और सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। संपन्न परिवार में जन्मा हुआ युवक पैसों से तो बहुत धनी था, परंतु उसके जीवन में सुकून नाम की चीज़ थी ही नहीं। वह हर वक्त उदास दिखाई पड़ता था। धीरे धीरे दोनों युवकों की उम्र बढ़ती गई और संपन्न परिवार में जन्मा हुआ युवक कंपनी का मैनेजर बन चुका था। उसे अपने बड़े ओहदे पर घमंड होने लगा था, जो उसके व्यवहार से झलकता था। उसकी तुलना में गरीब परिवार में जन्मा युवक धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वह किस पद पर है,
क्योंकि वह हमेशा अपने घर वालों के साथ खुश रहता था और वह हमेशा ही खुशी के लिए ही कार्य करता था। गरीब युवक हर वक्त खुश नज़र आता था क्योंकि उसे बहुत कम पैसों में ही सुकून नसीब होता था। वह हर वक्त असहाय लोगों की सहायता करता था। दोनों युवकों की उम्र अब शादी करने लायक हो गई। गरीब परिवार में जन्मा वह युवक सुकून भरी जिंदगी में संपन्न था और शादी करने के लिए तैयार था। उसके घर वाले भी उसकी शादी के लिए तैयार हो गए क्योंकि उसके पास एक अच्छी नौकरी थी जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता था। इस तरह उसकी शादी हो गई। संपन्न परिवार में जन्मा हुआ लड़का हर वक्त उलझनों में फंसा रहता था और उलझनों को सुलझाने में लगा रहता था। उसकी उलझनों का कारण उसकी धन दौलत ही थी क्योंकि ऐसा लगता था जैसे वह व्यक्ति अपनी धन दौलत के लिए ही जीता था और उसे बढ़ाने की सोचता रहता था। ऐसा लगता था जैसे उस युवक के लिए उसकी सारी जिंदगी उसकी कमाई गई पूंजी में ही समा चुकी है, क्योंकि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि सुकून सिर्फ अच्छे कर्मों से मिलता है, ना कि धन दौलत से। वह दूसरे युवक को सुकून में देखकर अक्सर उलझन में पड़ जाता था कि आखिर लोग ऐसे में सुकून भरी ज़िंदगी कैसे जी लेते हैं। संपन्न परिवार में जन्मे उस लड़के की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और वह ज़्यादातर अपने परिवार वालों से भी दूर रहा करता था। उसके माँ बाप ने उसे बचपन से ही सारी खुशियाँ और सुविधाएं दिला रखी थीं। उसके पास अपनी गाड़ी, बंगला और नौकरी सब कुछ थी, परंतु वह कभी भी किसी गरीब की सहायता नहीं करता था। वह व्यक्ति अपने सुख के लिए जीवन जीता और अपने लिए ही कमाता था। कहे तो वह व्यक्ति मात्र अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, ना कि जी रहा था, क्योंकि वह कभी भी अपने परिवार में सुख दुख के कार्यों में हिस्सेदार नहीं रहा। ऐसे ही अनेक कारण थे जिनसे वह व्यक्ति ना तो अच्छे विचार सोच पाता था और ना ही कर पाता था। धीरे धीरे जब वे दोनों युवक एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, तब दोनों युवक एक साथ घूमने जाते थे और एक साथ ही काम किया करते थे। एक दिन जब वह दोनों युवक घूमने के लिए निकले तो उनसे एक गरीब बच्चा भीख मांगता है। बच्चे की एक आंख और एक हाथ नहीं था। उस बच्चे को देखकर वह युवक जो बचपन में गरीबी में पला हुआ था, वह बहुत ही गंभीरता से सोचने लगता है और उस बच्चे को जेब से कुछ पैसे निकाल कर दे देता है। परंतु दूसरा युवक जो संपन्न परिवार में पैदा हुआ, उसके जेब में तो बहुत सारे पैसे होने के बाद भी वह उस बच्चे को बिना कुछ दिए ही आगे बढ़ जाता है। जब वे दोनों युवक कुछ आगे जाते हैं तो उन्हें फिर एक गरीब लाचार आदमी दिखाई देता है जो अंधा होता है और सड़क पार करने के लिए सड़क के दूसरे कोने में खड़ा रहता है। उस रोड में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैफिक अधिक होने के कारण भी वह युवक फिर रोड को पार करते हुए दूसरी तरफ जाता है और उस अंधे को रोड के इस तरफ ले आता है। दूसरा युवक सिर्फ उस युवक को देखता है और आगे बढ़ जाता है। फिर दोनों आपस में बातें करते करते आगे बढ़ते हैं और संपन्न परिवार में जन्मा हुआ युवक उस गरीब परिवार में जन्मे युवक से बोलता है कि तुम यह सब काम क्यों करते हो? तुम्हें इन सब कामों से क्या मिलता है और तुम्हारे इतने सुकून से जीने का क्या कारण है? तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस क्यों नहीं होती? तब दूसरा युवक बोलता है कि मुझे इन कामों से मिलता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा मन करता है और मैं ऐसा कर लेता हूँ। मैं जब भी ऐसे काम करता हूँ मेरी आत्मा को शांति महसूस होती है। और रही बात मेरी खुशी की, मुझे यह खुद पता नहीं है कि मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ। तब खुश रहने वाला युवक उस अमीर युवक से पूछता है कि तुम्हारी यह उलझनों का क्या कारण है? तुम मुझे हर वक्त उलझन में पड़े हुए क्यों दिखाई देते हो? उत्तर देने के लिए इस युवक के पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि दूसरा युवक इसकी उलझनों का सब कारण जानता था।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में सुकून मात्र अच्छे कर्मों से ही मिलता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में जितने भी अवसर मिले, हमें सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों से हमारे पास धन दौलत जैसी चीज़ें तो आ सकती हैं, पर सुकून हमें दूर से ही सलाम करता है। बिना सुकून के ज़िंदगी हमें शांति से जीने नहीं देती। वह हर वक्त हमें एक ना एक उलझन में डालती रहती है। इससे जीवन जीने का आनंद भी नहीं मिल पाता और जीते जी ज़िंदगी हमें मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सुकून भरी ज़िंदगी की कहानी, जो आप लोगों ने सुना और जिससे आपने कुछ सीखा। और ऐसे ही नई नई कहानियाँ और हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल अपने दिल से। धन्यवाद।